जय हिंद साथियों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, देश दुनिया की राजनीति पर तो रोज ही चर्चा करते हैं, आज कुछ धर्म पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। चलिए हम भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन कौन से वाले? वही ना जो घड़े से पानी पी लेने पर मार दिए जाते हैं, वही ना जो मूछ रखने पर मार दिए जाते हैं, वही ना जो शादी में घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकाल सकते, मंदिर में पुजारी बनना तो दूर की बात घुसकर पूजा भी नहीं कर सकते, व्यास गद्दी पर बैठकर रामायण श्रीमद् भागवत की कथा नहीं पढ़ सकते, वही ना जो हिंदू जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते, आजादी के 76 साल बाद भी जिन्हें आज भी बराबर में चारपाई पर बैठने का अपमान सहना पड़ता है, जिन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लताड़ा अपमानित किया जाता है। और अब तो क्लियर भी हो गया है कि जातियां ईश्वर ने नहीं इंसान ने बनाई है। माना कि हम जातियां नहीं मिटा सकते, लेकिन जात-पात तो मिटा ही सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो काहे का हिंदुत्व? क्यों कहें हम गर्व से हिंदू हैं? क्या सिर्फ चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर इस्तेमाल होने के लिए, वोट बैंक बनने के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए, धर्म के नाम पर मरने कटने पिटने के लिए? जब जातिवाद के चलते पग पग पर जलील अपमानित होना पड़े तो ऐसे में कैसे कहें हम गर्व से कि गर्व से कि गर्व से गर्व से हम हिंदू हैं? खैर छोड़िए इन सब बातों को, आज सिर्फ मुद्दे की बात करता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मामला ये है कि 15 तारीख को कुछ लोगों के फोन आए और उन्होंने अपना, मैं उन लोगों को नहीं जानती थी कि वो कौन है, उन्होंने अपना नाम खुद बताया और उन्होंने मुझे कहा कि आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं और नहीं कर सकती हैं। एक बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि स्त्री जाति को अधिकार नहीं है, दूसरा उन्होंने कहा आप शूद्र हैं और शूद्र होने के कारण भी आपको अधिकार नहीं है और आपको ये हम करने नहीं देंगे। इस तरह से सभी लोगों ने कही, जाति सूचक बातें कही और अपमान भरे शब्द भी और कहे उन्होंने कि चूंकि हम गायत्री परिवार से जुड़े रहे और आपको भी ये जानकारी है कि गायत्री परिवार के द्वारा जो है सभी को गायत्री दीक्षा के रूप में दी जाती है और सभी वर्ग के लोग जो है पूजन हवन और हर प्रकार के कर्मकांड और संस्कार को जो संपन्न कराते हैं और जनेऊ धारण भी करते हैं। तो हम उससे जुड़े रहे। अचानक उनका फोन आया तो ट्रू कॉलर से कुछ नाम आए और कुछ जो ऑडियो क्लिप है जो रिकॉर्डिंग मैंने की, मैंने पहले बताया कि अचानक फोन आए, मैं तैयार नहीं थी, समझ में नहीं आया। तो उसके बाद 4-5 फोन आए तो कुछ लोगों से चर्चा की इस तरह के फोन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग कर लो, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की हुई है। तो उसमें उन्होंने अपने नाम बताए हैं, है ना, उन्होंने अपना नाम स्वयं कहा है। एक ने कहा है कि मैं देवेंद्र उपाध्याय हूँ, एक ने कहा कि मैं शुक्ला बोल रहा हूँ, रुपेश दुबे बोल रहा हूँ कि, और कुछ का नाम ट्रू कॉलर में दिखाया मुझे। वो ट्रू कॉलर में कभी कभी सही गलत वो जांच में पता चल जाएगा, तो उसकी सत्यता के बारे में नहीं कहती ट्रू कॉलर का मैं, पर कुछ नाम आया कि शारदा जी लिखा हुआ था, पंडित जी लिखा हुआ था, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो उस आधार पर जो है वो फोन कॉल आए हैं और फोन कॉल के मैं खुद नाम बताए हैं और बाकी मैं किसी से परिचित नहीं हूँ, ना मैंने कभी उनका नाम सुना था, ना मैं उनसे कभी मिली हूँ, ना मैं उनको जानती हूँ। जिनके फोन कॉल आए मेरा उससे कभी कोई नाता नहीं रहा। उनका तर्क था कि उन्होंने कुछ श्लोक बताए शतपथ ब्राह्मण का, उन्होंने जो है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जो श्लोक है उस श्लोक के आधार पर उन्होंने कहा कि स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना किम तेन कृतम वही पापम ब्रह्मा गुरु तल्पगः।
इसमें इसका अर्थ ये बताया उन्होंने कि स्त्री मुख से प्रवचन सुनना, भागवत सुनना जो है उससे बहुत बड़ा अपराध, पाप लगता है। और ऐसे शब्द जो मैं आपको यहाँ पर बोलना उचित नहीं मानती, ऐसे पाप का उन्होंने उसमें कहा, बात का ही वर्णन किया और उसी आधार पर कह रहे हैं। तो ये उनका अपना तर्क है और हमारा अपना, हम मानव हैं और मानवों के लिए सब अधिकार हमारे संविधान में, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए संविधान बना हुआ है और सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो वो अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पिछड़ी जाति के हैं। पहली बार एहसास हुआ जब हमें अब शूद्र कहा जा रहा है, इससे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि हम पिछड़ी जाति के हैं। FIR दर्ज मैंने अपने जिस गांव में कथा हो रही है उसके अंतर्गत में जो थाना है खल्लारी, वहां पर मैंने शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा की मांग की मैंने, क्योंकि मैं डर गई थी थोड़ा सा। और उसके बाद जो है फिर ऐसा शिकायत दर्ज कराने के बाद जो है फिर फोन आने लगे थे, तो फिर उसके बाद मैंने SP कार्यालय में फिर अपराध दर्ज कराया है और सुरक्षा की मांग की है। जी हाँ साथियों, ये है छत्तीसगढ़ की श्रीमद् भागवत कथा वाचिका यामिनी साहू, जो कि साहू समाज की महिला टीम की प्रदेश अध्यक्ष भी है। इनको 1-2 नहीं 5 अज्ञात नंबरों से फोन आते हैं और फोन करने वाले शख्स उन्हें धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं। उनको कहा जाता है कि एक गैर ब्राह्मण को व्यास मंच पर बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है, जाकर मुजरा करो। यामिनी साहू ने जब इसकी शिकायत SP और गृह मंत्री से की तो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करानी पड़ी। यामिनी साहू का कसूर सिर्फ इतना है कि वह साहू समाज पिछड़ी जाति से आती हैं और कथावाचक का काम करती हैं। धार्मिक ग्रंथों और ब्राह्मणों की माने तो शूद्र को कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है, तो भला कैसे कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति कथा वाचन का काम कर सकता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबहरा की रहने वाली यामिनी साहू पेशे से शिक्षिका है। वह पिछले करीब 11 सालों से भागवत कथा कह रही है। उनका कहना है कि अलग अलग नंबरों से कॉल करके उनको धमकी दी गई। घटना 15 मार्च 2022 की है। यामिनी साहू ने धमकी भरे कॉल आने की शिकायत के साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी। उन्होंने पुलिस को बताया कि कॉल करने वाले लोग धमकी दे रहे हैं कि वे एक महिला हैं और शूद्र हैं, उन्हें भागवत कराने का अधिकार नहीं है। यामिनी ने प्रतिरोध किया तो कॉल करने वाले ने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। कहा गया कि तुम लोग केले के छिलके जैसे हो, अगर फिर भी नहीं मानी तो आकर मंच से उतारेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। यामिनी का कहना है कि उनकी बातों से उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है और मेरी जाति का भी अपमान हुआ है। जन जागृति समाज हित के उद्देश्य को लेकर भागवत कथा का वाचन कर रही महिला भागवताचार्य यामिनी साहू को जिन नंबरों से धमकी भरे फोन आए, उन्होंने वो नंबर की डिटेल भी पुलिस को सौंपी। पुलिस ने मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा भी मुहैया करानी पड़ी। आइए अब इन महाराज जी की भी सुन लीजिए। भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने।
फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, और अगर अभी तक भी नहीं आपकी समझ में आया तो कुछ इन प्रोफेसर को भी सुन लीजिए। रविदास जी की बात कर रहा था मैं, तो तुलसीदास की एक चौपाई आपने पढ़ी होगी। तुलसीदास की चौपाई है कि पूजिय विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजी परम प्रवीणा। रैदास का एक दोहा पढ़ता हूं मैं। रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन। रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन। पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। अब आप देखिए, दो वैचारिक छोर हैं। एक वैचारिक छोर पर तुलसी खड़े हैं और एक वैचारिक छोर पर रैदास खड़े हैं। एक ब्राह्मण का केवल ब्राह्मण होने के नाते पूजा क्यों की जाए? तब तो ये जातिवाद हो गया। तो जाति खत्म करने की बात करने वाले हमारे विचारक, हमारे नायक, हमारे वैचारिक हस्ताक्षर क्या लिख रहे हैं? अगर आपको पूजा ही करनी है तो गुणों की पूजा करिए। बेशक वो चंडाल है लेकिन गुणवान है तो उसकी पूजा करिए। जी हाँ साथियों, ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव। अभी भी आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप रामचरितमानस को उठा लीजिए और उसके पेज नंबर 610 पर जाइए, और उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, सापत ताड़त पारुष अहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यानी साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और अगर गुण ज्ञान से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अब इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।